हेलो फ्रेंड्स, एके मिश्रा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है कोल गैस, प्रणोदक, कोक, बायोमास। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रणोदक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर लाफिंग गैस की, तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, N2O को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, थाईलैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया, संविधान में समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, बात किसकी करते हैं, अमेरिका की, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। यहाँ पर देखिए अगर रूस की बात करते हैं, रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल में विश्व नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, मार्च। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सांची का महान स्तूप कहाँ है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर देखिए अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की, तो यहाँ पर देखिए प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा बनाया गया, हरिसेन के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण के पिता के नाम से राजा राम मोहन राय को जानते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी अब साउथ अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। साउथ अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1893 में गए थे। यहाँ पर देखिए और फिर ये साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे, 1915 में आए थे। कब आए थे, 1915 में। फिर यहाँ पर देखिए अगर पहला सत्याग्रह की बात करते हैं, पहले सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो 1917 में पहला चंपारण आंदोलन शुरुआत किया। किसने शुरुआत किया, गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन कहाँ शुरुआत किया गया, बिहार में शुरुआत किया गया। यहाँ पर देखिए और फिर अगर बात करते हैं तो फिर 1918 में क्या किया, यहाँ पर देखिए अहमदा मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया। फिर यहाँ पर देखिए फिर 1918 में खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक परमाणविक गैस है, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सवाना की घास की भूमिका पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पर देखिए अगर उत्तरी मध्य अफ्रीका में ये सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में क्या पाए जाते हैं, कौन से घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स, यहाँ पर देखिए डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम पंपास की बात करते हैं, पंपास की अगर बात करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। फिर यहाँ पर देखिए अगर बेल्ट की बात करते हैं, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को। देखिए दादा भाई नौरोजी द्वारा कब कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, 1886 में की गई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी, 1886 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। 1886 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी की द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कब की गई थी, 1885 में। 1885 में बनर्जी के द्वारा मुंबई में की गई थी। बनर्जी के द्वारा कहाँ पर की गई थी, मुंबई में की गई थी। बनर्जी के द्वारा मुंबई में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ में स्रावित होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड्रीनल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड्रीनल। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं प्यूटरी, तो ये देखिए इधर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसकी हम बात करते हैं प्यूटरी, तो इसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ है। शरीर की क्या है, सबसे छोटी ग्रंथ है, सबसे छोटी ग्लैंड है। यहाँ पर देखिए अगर मास्टर इसको, फिर देखिए पीयूष ग्रंथ को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथ को बोलते हैं मास्टर ग्रंथ। इससे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथ बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड 0.5 ग्राम की होती है। कितनी होती है, 0.5 ग्राम की होती है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं एड्रिनल, इसको क्या बोलते हैं, लड़ो। यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन्स, लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए अगर थायराइड की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए थायराइड की अगर बात करते हैं तो ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगर यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 76 के अंतर्गत आता है। अटॉर्नी जनरल 76 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो संविधान में
आर्टिकल 52 में बताया गया है एक भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 52 में क्या बताया गया संविधान में, एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। यहाँ पर देखिए और 50 अगर बात करते हैं 54 की, तो 54 का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फिर यहाँ पर देखिए अगर 61 की बात करते हैं राष्ट्रपति के, तो महाभियोग लगाया जाता है। 61 से अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आर्टिकल पूछे गए हैं, ये देख लीजिए आर्टिकल सरला। सरला देखिए सरला क्या होता है, संसद होता है, फिर राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पर देखिए अगर संसद की बात करते हैं तो संसद कितने अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 79 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो 80 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 81 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सरला याद कर लीजिए, एक ट्रिक है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद 79 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा 80 के अंतर्गत आता है, लोकसभा 81 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये एक आर्टिकल नंबर 108, ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम धन विधेयक की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, 110 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए अगर कैग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कैग की अगर बात करते हैं तो कैग 148 के अंतर्गत आता है। ये आर्टिकल आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, इनको याद कर लीजिए। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहारों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था, दीन पनाह नगर किसने बसाया था। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HTTP हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर WBC का क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिक्किम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, वसामय ऊतक का बना होता है, वसामय ऊतक का बना होता है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। देखिए पूछा गया था पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की अगर बात करते हैं तो 12 जोड़ी होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 12 जोड़ी होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कपाल, ये पूछे गए क्वेश्चन है। अगर कपाल की बात करते हैं, खोपड़ी में कपाल तो 8 होते हैं, 8 हड्डियाँ। कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 8 पाई जाती हैं। अगर चेहरे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, चेहरे में पाई जाती हैं 14 हड्डियाँ। अगर हम बात करते हैं कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। देखिए कान में एक स्टेपी हड्डी पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और जांघ में हड्डी एक पाई जाती है, फीमर हड्डी, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।